हाय, मैं हूं शेफ भारद्वाज। एक कंफ्यूजन है कि शेजवान सॉस सॉस है या चटनी है। तो मैं जो समझता हूं कि एक इंडो चाइनीज सॉस और चटनी है। अगर आप सॉस कहते हैं तो वो चाइनीज हो जाती है और चटनी कहते हैं तो इंडियन हो जाती है। बेसिकली बहुत हाई फ्रेग्रेंस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉस होती है। हम इसको एज ए सॉस यानी कि जब हम मेन मील्स जब बना रहे हैं एज ए ग्रेवी एज ए सॉस उसको यूज़ करते हैं तो तब वो सॉस हो जाती है। और जब हम उसको एज ए डिप यूज़ करते हैं किसी भी स्टार्टर के साथ हम उसको एज ए डिप खाते हैं तो वो चटनी हो जाती है। तो आज हम वही बनाने चाह रहे हैं और मैं हूँ शेफ भारद्वाज। आपको ले चलता हूँ किचन में और बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सॉस और डिप और चटनी जिसको हम कहते हैं शेजवान सॉस और शेजवान चटनी। तो देर नहीं करते, उधर ही मिलते हैं किचन में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम बनाने वाले शेजवान सॉस। एक्चुअली शेजवान सॉस मीन्स दिस इज इंडो चाइना। सो इसको शेजवान सॉस नहीं बोल सकते, शेजवान चटनी बोल सकते हैं, क्योंकि शेजवान सॉस के लिए शेजवान चिल्ली चाहिए होता है। एंड इन इंडिया वी आर फॉलोइंग लाइक बेडगी चिल्ली, कश्मीरी चिल्ली, मथानिया चिल्ली, जो भी हमें अच्छा कलरफुल और स्वीट चिलीज मिलती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि जो इंडो चाइना जो ये हम सॉस बनाते हैं, बट राइट वी हैव टू कॉल दिस चटनी शेजवान चटनी। सो रेड चिलीज यहाँ पे है कुछ चॉप, सैलरी है, वो वाला सैलरी नहीं जो महीने के लास्ट में आता है, ये दूसरा सैलरी, अनियन, सम स्टार एनिस, होल चिलीज, विनेगर, सोया सॉस, टोमेटो केचप, गार्लिक, दिस इज शेजवान पेपर होल, जिंजर फाइनली चॉप और चिल्ली पेस्ट। चिल्ली पेस्ट आपको सिंपल है कि आप किसी भी चिल्ली को, जो आपके पास स्वीटेस्ट चिल्ली है, उसको अच्छे से ओवरनाइट भिगा के रखिए। सुबह पहले उसको हाफ तोड़ लीजिए, सीड निकाल लीजिए मैक्सिमम जितना निकाल सकते हैं, फिर सोक करने रख दीजिए पानी में। तो सुबह तक फूल के एकदम अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसको बॉईल करके पीस लीजिए, तो ऐसा आपको कुछ पेस्ट मिलेगा। अब इसका हम बनाएंगे सॉस। ओके, सो चाइना शेफ, लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा चाइना शेफ। सो ऑयल हीट हो गया है और यह भी तड़का लग रहा है होल चिली का। ओके, अब गार्लिक। तो इनको हमने क्या करना है, बेसिकली भूनना नहीं है, पूरा ब्राउन नहीं करना है। एक जैसे सौते होता है तो हम इसको सौते नहीं स्वेटिंग करेंगे। स्वेटिंग मतलब पसीना निकालेंगे, क्योंकि मॉइस्ट होता है वेजिटेबल में, चाहे वो गार्लिक हो, अनियन हो, सैलरी हो, जो भी हम इसमें यूज़ करते हैं, तो मॉइस्ट होता है। तो उसका सिर्फ हमको वाटर निकालना है ताकि हम उसको ज़्यादा दिन के लिए स्टेबल रख सकें। और स्टेबलाइजर भी हम यूज़ करेंगे बाद में, आपको बताते हैं कि इसमें स्टेबल क्या चीज़ इसको स्टेबल करके रखते हैं, जिसको हम एक हफ्ते एटलीस्ट कम से कम 10 दिन सेव करके रख सकते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट जिंजर। आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनेंगी जो पर्दे के पीछे बनती हैं और दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। बट हम जो है आपको ये रियल क्यूजिन जो है दिखाते हैं, लाइव कुकिंग। सो इसको भी वैसे ही सौते कर लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। बस सिर्फ पसीना आना चाहिए वेजिटेबल को, दैट्स इट। नाउ चिल्ली, सैलरी, शेजवान चटनी है तो थोड़ा तीखी तो होनी चाहिए, पर हम इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी।
इसको भी ऐसे, इसका भी पसीना निकालना है। और जैसे इसका पसीना निकल जाएगा फिर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट हमने इसका पसीना निकाला क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल था। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स का नंबर है, वो है अनियन। सो अनियन भी हमने इसमें डाल दिया है। और इसको भी हम वैसे ही, क्योंकि अनियन थोड़ा ज़्यादा है तो इसको 2 से 3 मिनट ऐसे इसका पसीना निकालेंगे, यानी कि पानी इसका निकालेंगे पूरा अनियन का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स के लिए जाएंगे। ओके, सो आफ्टर 7 और 8 मिनट बाद आपका जो अनियन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी, कलरफुल, ट्रांसपेरेंट, पूरा बढ़िया स्वीटेंड हो गया है। जो स्वीटेंड और स्वेटिंग दोनों हो गई है। स्वेटिंग मतलब कि प्याज को पूरी तरह से पसीना आ गया है। अभी वाटर साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि पानी अच्छे से रिड्यूस हो गया है उसमें से। यस, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो फाइनली प्याज उस स्टेज पर आ गया है जहां हम ऐड करेंगे चिल्ली। और स्टेबलाइजर हमेशा जो है, जैसे विनेगर हम यूज़ करेंगे, इसमें थोड़ी सी शुगर यूज़ करेंगे और थोड़ा सा कच्चा, जो मतलब बिना पकाया हुआ ऑयल। जब हमारा जो चटनी उबलने लगेगा तब हम डालेंगे उसमें, ताकि वो स्टेबलाइजर का काम करे और लॉन्ग समय तक जो है हमारे शेजवान चटनी को प्रोटेक्ट करके रखे। ये चिल्ली पेस्ट हो गया है, तकरीबन 1 किलो चिल्ली पेस्ट इसमें हमने डाल दिया है। और ये जो स्वीट एंड चिल्लीज होती हैं, इनकी एक खासियत होती है, आप जितना इनको भूनेंगे उतनी ये स्वीटेस्ट होती जाती हैं, उतनी कैरमलाइज्ड होती जाती है। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ कि लोग सोचते हैं चिल्ली मतलब तीखी, तीखा तो उसका नेचर होता ही है, लेकिन एवरी चिल्ली हैव शुगर कंटेंट ऑल्सो। तो जब हम उसको भूनते हैं तो उसमें जो कैरमलाइज जो होता है वो चिल्ली से ही आता है। इट मीन्स कि वहाँ पे जो उसके अंदर शुगर कंटेंट है वो वहाँ पे कैरमलाइज उसको करता है। तो आप देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे हम और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करेंगे। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट, जैसे इसमें ऑयल ऊपर आएगा, फिर हम इसका जो मेन स्पाइस है, जो इसको फ्रेग्रेंस देता है, टेस्ट देता है, हाई नोज रखता है, ये है यस स्टार एनिस और शेजवान चिल्ली का पाउडर। ये बना लिया है हमने। यस, सो ये जो इसको जो हाई नोट जो होती है, हाई नोज जो फ्रेग्रेंस होती है वो इसको देगा। नाउ टाइम फॉर टमाटो केचप। टमाटो केचप का चाइनीज़ में एक बहुत बड़ा रोल है कि वो आपकी सॉस को, आपके जो सॉस के अंदर फ्लेवर्स हैं उनको सबको कंबाइन करता है, एक बढ़िया सा बैलेंस बनाता है। और अब जो है थोड़ा विनेगर यूज़ करेंगे, नॉट टू मच। तो ये विनेगर आपकी सॉस को एक टैंगी फ्लेवर तो देता ही है, उसके साथ साथ आपकी जो सॉस को, आपकी चटनी को प्रिजर्व करता है, एक सेल्फ लाइफ देता है। उसके साथ ही शुगर एक पिंच हम उसमें यूज़ करेंगे, वो भी एक स्टेबलाइजर का काम करेगा। और फिर थोड़ा सा कच्चा ऑयल, सो सॉल्ट टू टेस्ट। और बेहतर है आप अपनी सॉस को रिड्यूस करके हमेशा सॉल्ट का इस्तेमाल करें, तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है। वाइट पेपर पाउडर, ओके,
जैसे कि देख रहे हैं आप, पूरा अच्छे से ऑयल ऊपर आ रहा है क्योंकि हमने सब चीज़ें पहले से भून दी हैं। अनियन भी भून लिया था जो हमने रॉ वेजिटेबल यूज किया था, और जो चिल्ली है वो पहले से हमारे पास कुक्ड है, भुनी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा कच्चा ऑयल यूज़ करेंगे टू प्रिजर्व योर सॉस। 2-3 टेबल स्पून ओनली। यस, सो कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो आपके पास है, दैट्स इट, 2 to 3 टेबल स्पून। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो एवरी शेफ शुड नो दोज थिंग्स, कि आप अपनी सॉस को ज़्यादा दिन तक कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर भूनना है। सॉस आपकी ऑलमोस्ट रेडी है। आपके वेजिटेबल अच्छे से कुक्ड हो गए हैं, उसके अंदर जो हमने वेजिटेबल यूज किए हैं। हार्डली इट विल टेक 1 मिनट। और आपका शेजवान चटनी और शेजवान सॉस, वट एवर यू वांट टू कॉल, रेडी हो चुका है। और इसके बाद आप स्पून ऑफ सोया सॉस जब आप लगाते हैं लास्ट में, सोया सॉस को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड होता है। तो वो आपको एक तो कलर में जो डार्कनेस बहुत अच्छी देता है, और उसका अपना एक फ्लेवर जो होता है, ध्यान रहिए। दैट्स इट, नाइस। और देखिए क्लोज कितना अच्छा यहाँ पे सॉस, पूरा आपका जो है ऑयल ऊपर आ चुका है। और यू कैन सेव दिस चटनी इन अ जार फॉर अ मंथ ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी full airtight jar. Yes. So your sauce is done. Thank you for watching.